भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु भारत में एक स्थान है, वहीं हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता जी का नाम महामाया। तो इनका जन्म को लेकर के थोड़ी सी कहानी है कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले शुद्धोधन और महामाया को शादी के कई वर्ष बीत गए थे, पुत्र नहीं होता है, कोई संतान नहीं हो रहा था। तो बेचारे बहुत चिंतित थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। तो क्या हुआ कि साखियों का एक त्योहार वो लोग आषाढ़ के महीने में मनाया करते थे। वो त्योहार जो है तो 7 दिन तक चलता था। उसमें लोग खुशियाँ मनाते थे। जैसे आज हमारे यहाँ मेला लगता है, इस तरीके से वहाँ आषाढ़ के महीने में वो मेला लगता था, 7 दिन तक वो कार्यक्रम चलता था। तो उसी कार्यक्रम में जब कार्यक्रम लगा था तो महामाया ने सोचा कि इस बार के कार्यक्रम को हम बहुत हर्षोल्लास से खूब सज धज करके मनाएंगे, इसको अच्छे से। 6 दिन तक कार्यक्रम चला। 7वें दिन महामाया ने सुगंधियों से स्नान किया, बढ़िया सुगंधित जल से, अच्छे कपड़े पहने और आभूषण पहने, खूब सज धज करके उस त्योहार को मना रही थी। और जब शाम हो गई तो उसी तरह से जैसे सजी थी, श्रृंगार की थी महामाया ने, उसी तरह से अपने शयनागार में चली गई जहाँ सोते हैं, और जा करके वो सो गए। शाम हुई, रात हुई तो राजा भी जा करके उनके पास सो गए। अब जब दोनों लोग सो गए, उसी रात में महामाया और इनके पिता शुद्धोधन दोनों का संबंध होता है। उसी दिन महामाया ने गर्भ को धारण किया और महामाया को फिर स्वप्न आता है। एक उसी रात में जब सो जाती हैं तो स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है कि चातुर्वर्ण एक देवता आते हैं और महामाया के सैया को, जिस पर वो सो रही है, उसको उठा करके हिमाचल नगर में लेकर जाते हैं, वहाँ रख देते हैं। वो 4 लोग आते हैं, जो 4 देवता, और ले जा करके वहाँ रख देते हैं। तो उन चारों की पत्नियां आती हैं और उनके जो है उसको उठा करके सैया को ले जा करके मानसरोवर में ले जाती हैं। मानसरोवर के किनारे वहाँ ले जा करके रखती हैं। फिर माता महामाया को स्नान कराती हैं मानसरोवर में। उसके बाद सुगंधि लेप लगाती हैं, वस्त्र भूषण पहनाती हैं, तमाम तरीके से सजाती हैं। सजा करके फिर उनको तैयार करती हैं। जब इतना सब स्वप्न देख रही थी, उसी समय से एक सुमेध नाम के यक्ष आते हैं और वो कहते हैं, माता जी, मैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए निर्णय कर चुका हूँ, क्या मैं आपके गर्भ में आ सकता हूँ? तो माता जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया कि क्यों नहीं, आप मेरे गर्भ में आ सकते हैं। इतना स्वप्न देखते ही माता जी के महामाया का नींद टूट जाती है, आंखें खुल जाती है। ये स्वप्न था, मैं बता रहा हूँ, स्वप्न। तो आंखें खुल जाती है और सुबह जब होती है तो महामाया ने अपने पति शुद्धोधन से स्वप्न के विषय में चर्चा करती है कि मैंने आज ये स्वप्न देखा। तो इस स्वप्न का राजा के पास कोई उत्तर नहीं था कि कैसे बता पाए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने राज्य के जो पढ़े लिखे तो तमाम ज्ञानी पंडित हैं, मैं उनको बुलवाता हूँ, इसके विषय पूछता हूँ। मैं विस्तार थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर टाइम ज्यादा लगे बता दें। हाँ साहब, कोई दिक्कत तो नहीं साहब? जल्दी जल्दी करा दें। फिर क्या होता है, 8 ब्राह्मण बुलाते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं इस स्वप्न का मतलब क्या है। तो ब्राह्मण लोग बताते हैं कि राजन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र ऐसा होगा, यदि घर में रहेगा राजा बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और गृह त्याग करेगा तो सन्यासी होगा,
और महान सन्यासी होगा, बुद्ध बनेगा। वो लोग बता कर चले जाते हैं। उनको सबको इनके पिताजी जो है दान दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। इस चीज का जब पुत्र पैदा हुआ तो ये हम लोग क्या करते हैं, छठी चिल्ला मनाते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर के उत्सव मनाया जा रहा था। नामकरण, एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार, वो संस्कार कराया जा रहा था। तो जब भगवान बुद्ध 5 दिन के हो गए तो नामकरण संस्कार कराया गया, उसको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। 1 दिन हो गया, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन जब हो गया, अभी खुशियां चल ही रही थी कि अचानक से घटना घटती है। महामाया बीमार पड़ती है, इनकी माता जी बीमार पड़ जाती हैं और उनको ये लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। खुशियां अभी चल रही थी तो उन्होंने जब जाना कि मैं नहीं बचूंगी तो उन्होंने अपनी बहन, छोटी बहन राजा शुद्धोधन जो थी ना, इनके मौसी के साथ भी शादी की, महामाया और उनके नाम है प्रजापति गौतमी, दोनों बहन के साथ। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन गौतमी को बुलाया और कहा कि देखो मैं अब नहीं बचूंगी और मुझे ये लगता है कि मेरे पुत्र की सेवा तुम करोगी एक माँ की तरह। कुछ ही क्षण में मेरा पुत्र जो है माता विहीन हो जाएगा और इसकी सेवा और लालन पालन करने के लिए मैं तुम्हें सौंप करके जा रही हूँ। इसकी अच्छे से देखभाल करोगी, ये मुझे आशा और विश्वास। इतना कहते कहते इनकी माँ खत्म हो जाती है। और उस जब माता जी इनकी खत्म होती हैं तो इनकी उम्र 7 दिन की रहती है, केवल 7 दिन की। इसके बाद एक ऋषि आते हैं जिनका नाम असित बताया गया। वो जंगल में अपना तपस्या करते थे और जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो अचानक से उनको पता चला, ऋषियों को पता चल जाता है कि कोई शक्ति जन्म ले लिया है। तो उन्होंने जब ध्यान में देखा तो देखा कि कपिल वस्तु में शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, वो बुद्ध बनेंगे। तो वो भी आए देखने के लिए और जब आ करके राजन से कहते हैं, राजन मैं आपके पुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ। जब राजा ने कहा ठीक है बैठिए, और जब जा करके देखते हैं तो भगवान बुद्ध सोए हुए थे। तो राजा देख करके लौट आए और ऋषि बता रहे हैं कि हे महात्मा जी, मेरा पुत्र अभी सोया हुआ है, आप रुक जाइए, कुछ देर बाद जागेगा तो दिखाएं। तो असित ऋषि ने कहा कि राजन आप जाकर के ध्यान से देखिए, पुत्र जाग रहा है आपका। ऐसी महान विभूतियां ज्यादा देर तक सोती नहीं हैं। तो जा करके जब वो देखते हैं तो वास्तव में भगवान बुद्ध जग रहे थे। फिर ला करके दर्शन कराते हैं। दर्शन जब करते हैं असित ऋषि देख करके पहले प्रसन्न होते हैं, उसके बाद रोने लगते हैं। तो राजा को लगता है क्यों रो रहे हैं, कुछ घटना घटने वाली है क्या, कुछ गलत होने वाला है। तो राजा पूछते हैं कि आपने प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हे राजन, आपका पुत्र जो है बुद्ध बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी होगा और देश पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। और कहीं आप रो के रहे हैं तो कहीं कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु हो चुकी होगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और आपका पुत्र केवल और केवल सन्यासी बनेगा। अब राजा को चिंता हुई, ये मेरा एक ही लड़का अब ये छोड़ करके चला जाएगा तो राजपाट कौन देखेगा। अब राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि मेरा पुत्र सन्यासी नहीं होगा। राजा ने इनके लिए सारे सुख सुविधा राजमहल में बनवा दिए, 4 प्रकार से, वर्षा ऋतु के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, जाड़ा के लिए अलग अलग महल बनवा दिया। ये अलग अलग व्यवस्थाओं में रहेगा मेरा न। अब गांव में जाएगा ही नहीं, बाहर जाने से मनाही कर दिया, न जाएगा न देखेगा न होगा, राजा बनेगा। सारी व्यवस्था होने के बाद भी इनकी उम्र जब 16 वर्ष की हो गई तो इन्होंने एक दिन इच्छा जाहिर किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ बाहर घूमने अपने राज्य के लिए। तो इनके पिताजी ने कहा ठीक है
पुत्र जाइए, कोई बात नहीं। इनके जाने से पहले राजा ने आदेश कर दिया कि मेरा पुत्र जहाँ जहाँ जाएगा उस सारे रास्ते को सजा दिया जाए, उसमें से रोगी और बूढ़े और ऐसे तमाम लोगों को दूर कर दिया जाए, मेरे बेटे को इन सब लोग न दिखें। बहुत सारी व्यवस्था कराया। इन्होंने अपने सारथी को लेकर के रथ पर बैठ करके जब चलते हैं रास्ते में, तो संयोग देखिए क्या होता है। जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिख गया। तो बूढ़ा व्यक्ति दिखा तो ये विचार करने लगे कि झुक करके चल रहा था। इन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये झुक करके क्यों चल रहा है? सारथी ने बताया, भगवान राजकुमार, ये तो प्रकृति का नियम है। जो आदमी जन्म लेता है उसकी उम्र हो जाती है, बूढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? फिर उसने कहा कि हाँ, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे करते करते देखिए फिर जाते हैं कुछ दूर, तो एक रोगी मिलता है, उससे भी पूछते हैं। वो फिर सोचते हैं कि क्या मैं भी रोगी हो जाऊंगा, इससे मेरे भी रोग हो गए। फिर कुछ दूर जाते हैं तो एक लाश दिखती है जिसको 4 लोग लेके जा रहे थे। फिर पूछते हैं, ये क्या जा रहा है? कहने, अरे ये तो कोई आदमी खत्म हो गया है, उसको लेके जा रहे हैं। तो कहें, क्या मेरा भी यही हाल होगा? उन्होंने कहा, हाँ, सबका होगा भाई, जो जन्म लिया उसको मरना है। इतना जब सुनते हैं तो इनके अंदर बैराग आ जाता है कि जब सब कुछ होना है, बूढ़ा होना है, रोग होना है, मरना है, तो ये सब राजपाट साला क्या झंझट पालना है। उसके बाद फिर कुछ दूर जब चलते हैं तो देखते हैं एक वृक्ष के नीचे एक सन्यासी आसन लगाकर बड़े ध्यान में मग्न में बैठा हुआ है। पूछते हैं, ये क्या कर रहा है? कहानी, रे सन्यासी है। कहानी तो बहुत सुख शांति से बैठा हुआ, इसको तो मुझे लग रहा है कोई टेंशन है नहीं। तो उससे पूछते हैं जा करके, तो बताता है सारा विस्तार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी सन्यासी क्यों न बन जाऊं। फिर उन्होंने देखा कि बैराग जब उनके अंदर जाग गया तो उन्होंने सोचा कि आदमी को दुख क्यों होता है, सारा दुख, इसके लिए खोज करने के लिए उन्होंने अपने अंदर प्रतिज्ञा कर लिया। फिर इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में माता यशोधरा से करा दिया जाता है। शादी होने के बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इनको एक संतान होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। राहुल क्यों रखा जाता है? जब ये अपने घर को त्यागने वाले थे, सोच रहे थे कि अब घर छोड़कर मुझे जाना है, उसी समय पुत्र का जन्म होता है। तो इन्होंने सोचा कि ये तो अवरोध उत्पन्न हो गया, मोह माया मेरे पीछे आ गई है, इसलिए उसका नाम राहुल रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद राहुल का जन्म होता है। उसके बाद कुछ शाक्य वंश, कोली वंश में कुछ झगड़े को लेकर के विवाद होता है। उस विवाद में भगवान बुद्ध को भी लड़ने के लिए कहा जाता है। मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि इनको बैराग जाग गया था, इनके अंदर करुणा मैत्री इनके अंदर थी। लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर, तो वहाँ झगड़ा के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। अब झगड़ा नहीं करेंगे तो उसके लिए कारण बना कि जो झगड़ा लड़ेगा नहीं, उसके लिए 3 शर्तें थी। एक शर्त थी कि या तो उसका राजपाट छीन लिया जाएगा, या तो उसको फांसी की सजा दे दिया जाएगा, नहीं तो उसको गृह त्याग करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये लड़ने से मैं मना कर रहा हूँ, इसलिए मेरा राजपाट न छीना जाए, और फांसी की सजा या मेरा गृह त्याग आप लोग तय करिए। अगर फांसी देना है तो मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा क्योंकि लड़ाई में बहुत खून खराबा होगा, लोग जाने जाएंगे। इस तरीके से फिर इनको गृह त्याग करना पड़ा। जंगल में जाते हैं, ठीक है ना, जंगल में जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और फिर 6 साल तक भटकते रहे बुद्धत्व प्राप्ति के लिए। मनुष्य के जीवन में सुख शांति कैसे आए, दुख का कारण क्या है, उसको खोज करने के लिए भगवान बुद्ध जो है तो 6 वर्ष तक भटकते रहे। 6 साल के बाद इनकी उम्र कितना हो गई? 29 6 35 साल। 35 साल की अवस्था में भगवान बुद्ध को तपस्या करते करते बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उस कहानी है, लेकिन हम वो शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं। फिर इनको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध 45 साल तक जगह जगह घूम घूम करके चारिका कर करके लोगों को उपदेश दिया। कितना उपदेश दिया? 84,000 उपदेश दिए। उस उपदेश में धम्मपद नामक एक ग्रंथ इनका है। उस उपदेश में से पहला धम्मपद में सब पहला मैं उपदेश आपको बता रहा हूँ, जीवन में धारण करिएगा, बहुत सुख शांति मिलेगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनोकुमग्गमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा चे पदुत्थे निभासति वा करोति।
पर भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे दुखों का कारण, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रवृत्तियां चल रही हैं, इन सब का अगुआ हमारा मन है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम हमारे मन से अच्छे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, वो सब हमारे मन के कारण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचार से या दूषित विचार से कोई व्यक्ति कार्य करता है, गलत कार्य करता है गलत विचार से, तो दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कि बैलों को खींचने वाले बैलगाड़ी का पहिया बैलों का पीछा करता है। बैलगाड़ी देखे हो? बैलगाड़ी जब बैल चलता है तो पहिया तुरंत उसके पीछे पीछे लग जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति दूषित मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी का पहिया। यानी कि जब हम कोई गलत काम करेंगे तो दुख हमको मिलना है। फिर उन्होंने कहा उसके उल्टा कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचार से कोई कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेती है जैसे कि कभी न साथ छोड़ने वाली हमारी परछाई कभी हमारा साथ छोड़ती है। कहा जैसे ही कोई पड़ता है छाया का, वो तुरंत दिख जाती है। तो सुख हमारे साथ ऐसे ही रहेगा अगर हम अच्छे विचार से अच्छे काम करेंगे। पहला उपदेश है उनका, भगवान बुद्ध का उपदेश है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पति पत्नी का जीवन कैसे होता है, कितने लोग के कितने प्रकार के पति पत्नी होते हैं। भगवान बुद्ध से एक बार चर्चा करते हुए भगवान मथुरा के रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से तमाम लोग जा रहे थे और लोग रास्ते से जा रहे थे। तो जाते जाते भगवान बुद्ध रास्ते से हट करके एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाते हैं। बैठ करके विश्राम कर रहे होते हैं। उसी समय वो जो लोग और जा रहे थे वो लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो वो लोग भी वहीं पति पत्नी के साथ सब लोग थे। तो वो लोग भी जा करके भगवान बुद्ध के पास प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं और फिर सवाल करते हैं कि हे भगवान, आप बताइए कि जीवन में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, कैसे उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, कितने प्रकार से कहा है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि हे शरणार्थियों, आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। 4 प्रकार के पति पत्नी होते हैं। कौन? पहले बताया पहला, एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। पहला पति पत्नी बताया। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। दूसरा, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, यानी अच्छी पत्नी जो होती है उसके साथ रहता है। तीसरा, एक मतलब कि अच्छा व्यक्ति यानी एक देवता पति जो होता है एक दुष्ट पत्नी के साथ रहता है। 3 हो गए। चौथा उन्होंने बताया कि एक अच्छा पति एक देवी के साथ रहता है, यानी दोनों पति पत्नी अच्छे होते हैं। पहला देखिए, पति पत्नी दोनों मतलब दुष्ट हैं। दूसरा है पति अच्छा है लेकिन पत्नी खराब है ना। फिर तीसरा है कि पत्नी अच्छी है पति खराब है। और चौथे प्रकार के पति पत्नी जो होते हैं आओ इधर आइए, वो दोनों अच्छे होते हैं। पति भी अच्छा है, उसकी पत्नी भी अच्छा है, उसका बढ़िया घर परिवार अच्छे से चलता है। तो क्या है, पहले प्रकार के क्या काम करते हैं देखिए। पहले प्रकार के पति पत्नी जो दोनों खराब हैं, एक पति जो है नशा करता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अच्छे लोगों का सम्मान नहीं करता है, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, अच्छे लोगों को गाली देता है, और उसकी पत्नी भी वैसा ही करती है। तो ये दोनों पति पत्नी उसी तरह से हैं, इनका कभी सुख और कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरे प्रकार का है, एक पति जो है गाली गलौज करता है, नशा बीड़ी तंबाकू सब कुछ करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, अत्याचार करता है, लेकिन उसकी पत्नी अच्छी होती है, वो ये सब नहीं करती है। तीसरे प्रकार का है कि कोई पति बहुत अच्छा होता है, कमा के लाता है, सब कुछ बढ़िया करता है, लेकिन वो कोई औरत खराब रहती, सब कुछ बेकार कर देती, गाली गलौज करती, झूठ बोलती है, पैसा उड़ाती है, इधर उधर करती है। और चौथे प्रकार के पति पत्नी आप दोनों को बनना है। देखिए
आप भी अच्छे से रहेंगे, ये भी अच्छे से रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि चौथे प्रकार के जो पति पत्नी होते हैं, पति भी न झूठ बोलता है, न गाली गलौज करता है, न नशा करता है, न समाज में कोई गलत कार्य करता है, और उसकी पत्नी भी वैसे ही रहती है, तो इन दोनों का समाज में नाम होता है, अच्छा परिवार चलता है, इनका कल्याण होता है। तो चौथे प्रकार पति पत्नी के रूप में आप लोग नाम करिएगा। ठीक है, अब समय को देखते हुए मैं आपको जो है तो जय मंगल अष्ट गाथा के करा करके सब सुख गाथा फिर आपका कथा का समापन कराऊंगा। आप सबको दे दीजिए, फूल सबके हाथ में दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा ले लें। देखिए, जब हम इस मंत्र को पढ़ेंगे उसके बाद जय मंगलानी हम कहेंगे, जय मंगलानी, तो आप लोग बोलिएगा जय मंगलानी जय मंगल, 2 बार आप लोग बोल करके फूल इनके ऊपर छिड़के, इनके ऊपर, है ना, और लग गया इन्हीं के ऊपर छिड़के, 8 बार छिड़के का है फूल, बचा के रखिए सब जगह थोड़ा थोड़ा है। जो जो लोग दूर हैं पास में आ जाओ। अरे ठीक है, खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू कर रहे हैं ना, अभी आप लोग ये रहिए।